नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में एबीपी न्यूज की पूरी टीम आप देख सकते हैं। अयोध्या की पल पल की तस्वीर, क्या कुछ अयोध्या में हो रहा है, 22 तारीख तक अयोध्या में क्या कुछ होने वाला है, एक एक चीज हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में क्या कुछ अभी 22 तारीख तक देखने को और मिलेगा और क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, निरंतर रोज लोग कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, यानी निरंतर हर पल हर क्षण कुछ न कुछ आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आध्यात्म, धर्म, कल्चर सबको विश्व पटल पर लाने की कोशिश है। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन विश्व देखेगा कि कैसे जो इंतजार था 500 साल से वो कैसे विश्व पटल पर आएगा, कैसे देखेगा। आयोजन क्या आयोजन हो रहा है अयोध्या में? देखिए, 500 कलाकारों से लेकर कई हजार कलाकार यहाँ मौजूद हैं और रोज 14 तारीख से लेकर 1 महीने तक ये कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। और जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और न केवल एक भाषा बल्कि विभिन्न भाषाओं के कलाकार यहाँ मौजूद हैं। देखिए, बड़ी बात वीरेश बता रहे हैं कि कई भाषाओं में रामलीला की प्रस्तुति हो रही है। जातिका हमारे साथ मौजूद है। जातिका, जो अयोध्या आने वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या एहतियातन तौर पर किस तरह की व्यवस्था और क्या एहतियात उनको बरतनी होगी? बिल्कुल रोहित, देखिए, जो आम लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, अगर वो अयोध्या आने के लिए अब विचार कर रहे हैं तो हमारी एडवाइस, प्रशासन की एडवाइस यही होगी कि 22 तारीख तक आप इंतजार कर लें। आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं 22 तारीख के बाद जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन यहाँ पर आ पाएगा, कौन रामपथ पर पहुंच पाएगा, कौन राम मंदिर के अंदर पहुंच पाएगा, कौन से व्हीकल चल पाए। तो देखिए, साफ तौर पर प्रशासन का ये कहना है कि रामपथ की शुरुआत में ही बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, वहां पर रोक दिया जाएगा। लेकिन वहां से ई रिक्शाज, ई ऑटोज, इलेक्ट्रिक बसेस जैसी सुविधाएं वीआईपीज के लिए भी मुहैया कराई जाएंगी और उन्हें बाकायदा अंदर तक छोड़ा भी जाएगा। जिन लोगों को यानी ये जो हम हनुमानगढ़ी के रोड पे है, यहाँ पर भी जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो बंद हो जाएंगे 20 तारीख से। 20 तारीख के 8 बजे रात से बंद हो जाएंगे, 22 तारीख तक बंद रहेंगे। 23 और 24 को जो संत हैं, विद्वान हैं, उनका पहले दर्शन होगा, जिसके बाद में आम लोगों के दर्शनों के लिए राम मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी। और निधि श्री भी हमारे साथ मौजूद है। निधि, पूजन को लेकर कई तरह की बातें हैं और लोगों में बड़ा रोमांच है, उत्सुकता है कि किस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ होने वाला उसमें? बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अधिवास होता है। द्वादश अधिवास इस बार हो रहा है, यानी 12 दिन का अधिवास है, जो आज से ही शुरू हुई है। और कल मूर्ति का प्रवेश जो है वो परिसर के अंदर हो जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या होगा ये मैं आपको बताऊं कि कई सारी चूंकि समाहित परंपराएं हैं, शैव, वैष्णव, ये सभी परंपराएं जो है वो इसमें भाग लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को जीवंत किया जाता है, जिसमें उनके ज्ञानेंद्रियों के लिए अलग मंत्रोच्चार होता है। मूर्ति चूंकि रामलला की है तो दोनों हस्त, भुजाएं, मतलब पैर, अलग अलग अंगों के अलग अलग मंत्रोच्चार से अलग अलग शरीर के अंगों को जीवंत किया जाएगा। ये विशेष महत्व है जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन होगी। यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो आसन है रामलला का, उस पर रामलला विराजमान होंगे और तब से पूजा जो है वो आम लोगों के लिए, दर्शन जो है वो सुलभ हो जाएगा 22 तारीख के बाद से। तो ये महत्वपूर्ण है। तो प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से होगी ये निधि श्री बता रही हैं। मनोज्ञा लोहिवाल पिछले कई महीनों से अयोध्या में है और अभी भी अगले कई दिन अयोध्या में रहेंगी। मनोज्ञा, क्या जानकारी आपके पास, खास जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों के लिए? मैं रंग पर बात करूंगी। हर बात का रंग होता है, राजनीति का रंग होता है, धार्मिक रंग होता है और रामलला का भी एक रंग है, श्वेत है, श्याम है। इसकी मूर्ति तो आप देखेंगे, लेकिन जिस तरह से पूरे अयोध्या को रंग दिया गया है, इस रंग से क्या इस रंग के किस रंग की बात कर रहे हैं? ये जो पूरा बाजार जिस तरह से भगवे रंग में रंगा, इस रंग की बात कर रहे हैं या कोई और रंग की? भगवा रंग तो है ही, लेकिन ये दिन का रंग अलग है, रात का रंग अलग है और अयोध्या की भक्ति का रंग ही अलग है। इन सारे रंगों की जब बात करेंगे तो मैं भगवान के कपड़ों की, उनके वस्त्रों की, उनकी पोशाक की बात करूंगी कि उससे एक राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। क्या केसरिया रंग के कपड़े होंगे भगवान राम के, पिछली बार हरे रंग थे। बुधवार के दिन के हिसाब से उन्हें रविवार, सोमवार का दिन है 22 जनवरी, तो
सफेद पहनना है, लेकिन इस बार केसरिया पोशाक पहनेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि इसके राजनीति के रंग है। अयोध्या को एक रंग में रख देना, अयोध्या की सड़कों को एक तरह से कर देना, लेकिन यही सड़क जो हम कहते हैं ना राम पथ से राजपथ जा रहा है, ये बहुत बड़ा संदेश है। 2024 के चुनाव का आधारशिला है, लेकिन उसके साथ ये जो घर घर में आप जय श्री राम सुन रहे हैं, ये एक एक चीज, छोटी छोटी चीज जो पहुंच रही है, ये बड़ा संदेश मैं देखती हूँ। खास तौर से इसलिए क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यक्रम में आ जाते हैं तो उसका स्तर अपने आप ही बदल जाता है। बिल्कुल, दीपा भी है। दीपा, अयोध्या में किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं? पहली बार मैं अयोध्या आई हूँ और जैसे कि दिल्ली से ये कहा जा रहा था, खबरें ये आ रही थी कि बहुत बदल चुकी है अयोध्या, और इस बार यहाँ पर आकर के वही अनुभूति हम लोग को भी हो रही है कि कितनी बदली है। यहाँ पर श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं वो भी देख रहे हैं, और अयोध्या को लेकर जो लोग कहते थे पहले से ही कि लगातार राममय माहौल है और राम राज्य की स्थापना की जा रही है, जैसे सरकार भी कहती है, वही होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो पूरी तरीके से राम के रंग में रंगे हुए हैं और पूरी तस्वीर बदली है, पूरी तस्वीर बदली हुई है। जी, बिल्कुल, देखिए, त्रेता युग के अयोध्या की बात हो रही है। आध्यात्मिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जब हम भारत की आध्यात्मिक परंपरा में जाते हैं तो शैव और वैष्णव की जो मतभिन्नता थी वो कई बार टकराव के रूप में दिखे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि शैव और वैष्णव एक मंच पर इतने सौहार्द के साथ होंगे। इसके साथ ही साथ शैव हो गए, वैष्णव हो गए, शाक्त हो गए, निम्बार्क हो गए, जितने भी संप्रदाय भारत में है धर्म के, वो सारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में होंगे। जबकि भारत में मतभिन्नताएं इतनी रही हैं कि कई बार युद्ध की स्थितियां बनी है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव। रविकांत हमारे साथ मौजूद है। सुरक्षा, रविकांत जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में 22 तारीख को लेकर, किस तरह के इंतजाम? रोहित, अयोध्या भय मुक्त है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये सिर्फ पुलिस की मौजूदगी की वजह से नहीं है, बल्कि पुलिस का जो ढंग है, पुलिस जिस तरीके से पब्लिक को एंटरटेन कर रही है और उनकी दिक्कतों को दूर कर रही है, यहाँ पर पुलिस जो है वो सुरक्षा के अलावा मदद करती हुई दिख रही है। जो तमाम लोग आ रहे हैं, उन्हें किधर जाना है, रास्ता क्या है, तरीका क्या है, ये पुलिस बता रही है। ये एक बदला हुआ रूप, बदली हुई अयोध्या में पुलिस का भी नजर आ रहा है। तो तमाम पुलिस बड़े पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। करीब 37 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, 3 डीआईजी हैं और 1000 से ज्यादा कांस्टेबल हैं। इसी तरीके से 125 से ज्यादा इंस्पेक्टर हैं। तो जो फौज है वो तो है ही, वो चप्पे चप्पे पर दिख रही है। लेकिन अपडेट कर दूं सुरक्षा कर्मियों को लेकर, मेरी जब एडीजी जोन लखनऊ से बात हो रही थी, उनका कहना था कि पिछले 1 महीने से हम लोग 10,000 फोर्सेज लगाए हुए हैं और इसे बढ़ाएंगे 22 के आसपास। जैसे हम बढ़ेंगे तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी बढ़ेंगे। यानी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, और वो पब्लिक को डराने वाली नहीं है, वो पब्लिक को मदद करने वाली सुरक्षा, यानी फ्रेंडली पुलिस कहा जा सकता है। ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है, पब्लिक फ्रेंडली पुलिस। अंकित, बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्या बदलाव आप देख रहे हैं? रोहित, बहुत ज्यादा बदलाव मैं तुलना आज से नहीं करूंगा, मैं पिछले 15 सालों से करूंगा। 2008-9 में जब यहाँ पर आया था, अयोध्या का जब पहला फैसला आना था हाई कोर्ट का, उससे पहले जब यहाँ पर आया था, यकीन मानिए सकरी गलियां, टूटी हुई सड़कें, लखनऊ में जो है एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे थे और वहां से यहाँ तक आने में करीबन 3.5 से 4 घंटे का वक्त। और ये देखिए, जिस बात का जिक्र अभी रविकांत कर रहे थे ना, सुरक्षा का ये वो काफिला है जो कि लगातार इस तरीके से गश्त है, ये तस्वीरें हैं। लेकिन जब अगर हम बात करते बदलाव की, यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, अब एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। सड़कें, इतनी चौड़ी सड़कें, इससे पहले जब आप हनुमानगढ़ी आते थे, सकरी सड़कों के बीच में से श्रद्धालु जाते थे, कतार लगा करके जाते थे। लेकिन जितने लोग हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के बात कर पा रहे हैं ना, अगर इतने लोग आ जाते एक साथ तो शायद यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके अलावा अंकित में रोक रहा हूं, मुझे लगता है एक कतार में खड़े होकर दिखाते हैं कि कितनी चौड़ी ये सड़क है, और एबीपी न्यूज के जो हमारे संवाददाता है वो भी किस तादाद में है। हमारे देखिए चप्पे चप्पे में पूरी अयोध्या में हमारे तमाम संवाददाता, ये वो चेहरे हैं जो दिन भर आपको एबीपी न्यूज पर पल पल का अपडेट देते हैं, और यकीन मानिए 22 तारीख तक इसी तरह से पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अंकित, बिल्कुल, और कल का दिन 22 तारीख की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि रामलला जो टाट में बैठे हुए थे, कल वो मंदिर में पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, लेकिन कल वो मंदिर में पहुंचेंगे, और इस वजह से 22 तारीख से पहले अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण दिन है तो वो कल का है। और एबीपी न्यूज की जो टीम है ना, हम लोगों की कोशिश क्या है, अयोध्या से जुड़े हुए, रामलला से जुड़े हुए हर एक पहलू को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है, और हम तमाम लोग
पिछले कई महीनों से मनोज्ञा की बात की जाए, रविकांत की बात की जाए, निधि अजाधिका, तमाम लोग, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो टीम है, हम लोगों की कोशिश यही है कि हर एक पहलू तक आप तक पहुंचाए। शिरीन, क्या आप किस तरह का बदलाव यहाँ देख रही हैं? मैं देखिए रोहित जी, पिछले 1 महीने से अयोध्या में हूँ। पहले जब मैं आई थी तो मुझे लग रहा था कि अयोध्या में मैं किस तरीके से समझूंगी कि मुझे यहाँ से दर्शकों को क्या दिखाना है, लेकिन यकीन मानिए इतनी लंबी चौड़ी टीम आपने दिखाई। हम हर दिन एक नया रंग, और सिर्फ अयोध्यावासी नहीं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ उन्हें हर दिन नया दिखता है। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे थे, ये जो आप सड़कों का चौड़ीकरण दिखा रहे थे, यकीन मानिए कि यहाँ पर सड़कें पहले बहुत संकरी थी और जो दुकानें हैं वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी। जब सड़कों को चौड़ीकरण का काम यहाँ पर हुआ तो लोगों की आधी से ज्यादा दुकानें ले ली गई। आप लोगों से जब बात करेंगे, जब मैंने लोगों से बात की तो मैंने कहा कि आपको तो बहुत दुख हुआ होगा, सड़कें, आपकी दुकानें आधी से भी कम हो गई, क्योंकि दुकानदारों ने कहा कि ये तो प्रभु श्री राम का काम है, अगर उनका मंदिर बन रहा है और उसमें हमारी थोड़ी सी भागीदारी है तो ये हमारा भाग्य है, हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं अगर हमारी दुकान भी चला जाए। तो ये देखिए, ये बड़ी बात। और हाँ, अवधेश फिर कुछ कहना चाह रहे हैं? रंगों की बात हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुलसीदास ने लिखा है कि लमही बहुरी रंग गच काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। यानी कि अयोध्या ऐसे रंगों से रंगी हुई थी कि जो मुनि थे उनका मन भी नाच उठता था। तो वही अयोध्या बनाने की कोशिश हुई, यहाँ भी रंग है, वहाँ भी रंग है। चलिए, और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। देखिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी अभिषेक, राजनीति की बात भी कर ली जाए, अयोध्या के विकास की बात की, सुरक्षा की बात की, ट्रैफिक की बात की, पूजा पाठ की बात की, लेकिन अयोध्या राजनीति का भी तो बड़ा केंद्र बना हुआ आज के दौर में। वैसे हम पहले के दौर से ही रहा है। हाँ, बिल्कुल। 90 के दशक की बात आपको याद आ रही होगी, जब वो 2 सीटों से बीजेपी आई थी, 80 सीटों पर आई थी और एक तरह से कह सकते हैं कि अयोध्या से एक राजनीति का कायांतरण शुरू हुआ था, वो हम फिर से देख रहे हैं। और देखिए, ये एक सिलसिला है रोहित, 500 सालों का जो इतिहास है। मैं दिनकर जी की एक लाइन कहना चाहूंगा, कृष्ण की चेतावनी, हालांकि वो कृष्ण का एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ भी लागू होता है। दिनकर लिखते हैं कि आपने दिनकर जी का नाम लिया और सब लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, ये बाद में पूछेंगे, हालांकि बताइए। वो राज बाद में आएगा, लेकिन अभी दिनकर जी ने ये कहा है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ये सौभाग्य है, ये अयोध्या का सौभाग्य है। और आप समझिए कि एक तरह का समुद्र मंथन है रोहित, और इस समुद्र मंथन से तमाम तरह के अमृत निकल रहे हैं। राजनीतिक अमृत की आप बात कर रहे हैं, वो तो है और वो मई तक दिखेगा पूरा, शायद मई के बाद भी दिखेगा। वो तपस्या बड़ी है शायद, यानी जो राम लहर है ये अभी और चलती रहेगी। बिल्कुल भी चलती रहेगी। और ये देखिए सामने घरों पे जो ये झंडे लहरा रहे हैं, ये आपको इस वक्त अयोध्या में तो हर घर, हर दुकान में तो लहरा रहे हैं। जो रौनक है यहाँ पर, जो दुकानें सजी हुई हैं, घर सजे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि दिवाली और होली का उत्सव, एक रंगोली आपको यहाँ नजर आ रही है सड़कों पर। घरों में इस वक्त जो है यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, उसके अलावा झंडे लहरा रहे हैं। और रोहित, एक चीज यहाँ पर पॉलिटिकल, अगर आपने जिक्र किया ना, ये जो झंडे लहरा रहे हैं, ये सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बिल्कुल उत्सव सा माहौल। बिल्कुल रोहित, देखिए दुकानें आधी जरूर हो गई हैं, लेकिन जितने दुकानदारों से हमने बात करी है, सेल उनकी डबल हो गई है, उम्मीद उनकी और ज्यादा, उससे ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें मालूम है कि अब जितने ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी दुकानदारी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो दुकान चाहे कितनी भी उनकी छोटी क्यों ना हो गई हो, मन में जो गम है वो बिल्कुल नहीं है। और दुकानों की अगर श्रृंगार की और सुंदरता की बात कर ले तो एक थीम से रात में इतनी सुंदर लाइटनिंग की गई है। ये ना सिर्फ रामपथ की तस्वीर है, धर्मपथ पे जाकर बिल्कुल हर कहीं इसी तरह की तस्वीर। निधि कुछ कहना चाह रही है? मैं कहना चाह रही थी कि जब त्रेता युग की बात करते हैं, राम 14 वर्ष के वनवास से घर वापस आए थे, तो कहा जाता है कि कंचन कलश विचित्र सवारे, सबई धरे सज निज निज द्वारे। तो हर व्यक्ति अपना घर, वहाँ जब अयोध्या वासियों ने अपने घर बार को सजाया था, तो वैसे ही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर जो अयोध्या के लोगों के लिए राम राजा तो है ही, लेकिन राम लला भी है। और यहाँ पर मंदिर में जो विराजमान होने जा रहे हैं वो राम लला होने जा रहे हैं। मनो क्या बिल्कुल सही? हाँ, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस घर को लक्ष्मी को श्रापित हो, आप ये मान लीजिए कि आज लक्ष्मी का श्राप त्रेता युग का खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि देखिए जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हर रोज एक तस्वीर यहाँ की देखते हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक जानकारी 22 तारीख तक के लिए जो आम दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है, जो अपने घरों में बैठे हैं या जो अयोध्या आने वाले हैं, उनके लिए क्या जानकारी? मेरे 2 जानकारी, पालकी में जाएंगे टाट से ठाठ तक
और जिस पालकी में जाएंगे और जो रंग पहनेंगे वो होगा केसरिया पोशाक। एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर। जी देश भर की जो पवित्र नदियां हैं उनके जल से स्नान होगा रामलला का। गंगोत्री और यमुनोत्री से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जल लेकर आ रहे हैं कलश यात्रा के माध्यम से। 19 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री का जल यहाँ आ जाएगा। एक और बड़ी जानकारी, दीपा बाविला। मैं एक जानकारी नहीं बल्कि एक वादा करना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज पर हर एक जानकारी आपको मिलेगी अयोध्या धाम से, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी तब तक हर एक जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल अंकित, आप तब तक अयोध्या अभी मत आइए जब तक आपके पास न्योता नहीं आता, खास तौर पर 22 तक। और 22 के बाद में आप जो है कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 22 तक जिसको न्योता मिल रहा है इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का वही आए, क्योंकि ये एक तरीके से एक बड़ा आयोजन है और यहाँ पर उन्हीं लोगों को आने की अनुमति है जिनके पास में निमंत्रण होगा। जी 25 ऐसे पौराणिक स्थल हैं यहाँ पर जहाँ पर 500 कलाकारों के जरिए जो प्रस्तुतियां हो रही हैं और अयोध्या को विश्व पटल पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तौर पर प्रस्तुत करने की बात हो रही है। उसमें लगभग 25 तारीख तक 35,000 प्रस्तुतियां हो जाएंगी। 35,000 प्रस्तुतियां। राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, सबसे बड़ा संस्थान बनने जा रहा है और इसके अंदर न सिर्फ राम मंदिर मतलब मूर्तियां होंगी रामलला की, बाकी तमाम देवी देवताओं की मूर्ति भी होंगी और अस्पताल भी बनने जा रहा है। जी रोहित, देखिए अयोध्या की अगर बात करें तो इसे स्मार्ट सोलर सिटी बनाने की भी पूरी योजना ही नहीं बल्कि सफल कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। 10 मेगावाट बिजली तैयार हो चुकी है, सोलर प्लांट तैयार हो चुका है और सोलर की लाइट्स आपको 30% अयोध्या में दिखाई देंगी जो पूरा फुलफिलमेंट करेंगी। रोहित, जो 22 के आसपास लोग कम आएंगे भीड़ देख करके, लेकिन उसके बाद जो हजारों हजार की संख्या में लोग आने वाले हैं उनके लिए ये जानकारी है कि ये जो कार्यक्रम है ये 45 दिन तक और चलना है सांस्कृतिक रूप से। 45 दिन तक देश के सभी बड़े से बड़े कलाकार यहाँ पर आएंगे और उनका जो प्रतिभा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे तमाम सहयोगी हमारे दर्शकों को एबीपी न्यूज पर हर जानकारी देंगे, तो तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ लगातार रहिए। अभिषेक, एक बात मैं बड़ी दिलचस्प बता रहा हूँ रोहित की ये जो रामपुरा चल रहा है मुसलमानों में भी एक तबका है जो इससे जोड़ा जा रहा है। वो जो कोशिश चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश है और आप अगर इजाजत देंगे तो जल्दी से बहुत जल्दी कहूंगा। तलवार का धनी था, शुजात में फर्द था। शुजात कहते हैं वीरता में इकलौता था, जो पाकीज़गी में जोशे मोहब्बत में फर्द था। जो राम की पाकीज़गी थी, पवित्रता थी और राम की जो मोहब्बत का जोश था वो इकलौता था, उसकी कोई तुलना नहीं है राम के वजूद पर हिंदोस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। ये गाया जा रहा है मुसलमानों के बीच में एक तबके की राम सबके जो रीच है। हाँ, राम सबके, इस रीच की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं देखिए आखिर में मैं पहले भी एक जिक्र किया कि इस सड़क की लंबाई, सड़क का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि हनुमानगढ़ी मैं भी कई बार आया, कई सालों से आ रहा हूं, यहाँ की संकरी गलियां याद है। लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सड़क की चौड़ाई कैसे यहाँ पर बढ़ चुकी है। आप देखिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है एक लाइन में। इतनी चौड़ी सड़कें अयोध्या में शायद ये पहले एक सपना था, लेकिन अब ये सपना हकीकत बन गया है और मेरे तमाम सहयोगियों ने बताया कि किस तरह से 22 तारीख तक अयोध्या में क्या कुछ होने वाला है और एबीपी न्यूज पल पल हर तस्वीर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके तक आप तक इसी तरह पहुंचाता रहेगा।